नमस्कार बच्चों। तो मैं चंद्रकांता आज आपको कक्षा 9वीं में विषय है पत्र लेखन। हिंदी का एक टॉपिक है पत्र लेखन। पत्र कैसे लिखा जाता है उसके बारे में विस्तार से चर्चा कर रही हूँ मैं आपके साथ आज। तो सबसे पहले पत्र लिखना एक बड़ी अद्भुत कला है, एक कला है। अब हर कोई हम किसी से भी कह दें कि पत्र लिख तो पत्र नहीं लिख सकता। इसके लिखने के लिए भी थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है। यह प्रयत्न से ही हासिल की जा सकती है। ये जो कला है, यदि हम कोशिश करते रहेंगे तब इस कला को हम हासिल कर सकते हैं। अब हमें मान लो घर पे ये कह दिया जाता है कि आप अपने मामा को पत्र लिखो। मम्मी कह देती है कि मामा को पत्र लिखो और उसमें लिख दो कि कल हमारे घर में कोई फंक्शन है। वैसे कुछ भी कह दिया जाए तो क्या फिर बच्चे बैठ के पहले किताब में से याद करेंगे कि हमारे घर में आज कल जागरण है, हमें जो है मामा जी को पत्र लिखना है, या फला तारीख को हमारे घर में ये फंक्शन है, कोई डेट होती है। एक दिन में तो चलो नहीं लिखा जाता कि एक दिन पहले हम पत्र लिखें और वो पहुँच जाए, ऐसा नहीं होता है। तो मान लो आपके घर में आज से 10 दिन के बाद जागरण है। मम्मी बोल रही है कि आप अपने मामा को पत्र लिख दो, 20 दिन हमारे घर जागरण है और आप सबको परिवार सहित आना है। तो पहले आप किताब ढूंढोगे कि किताब में से देखूं पत्र, मामा को पत्र लिखना है जागरण के लिए, तो क्या आप पहले याद करोगे फिर उसे लिखोगे? ऐसा तो नहीं होता ना। यह तो एक अद्भुत कला है जो बार बार कोशिश करते हैं ना तो हमें आ जाती है। यदि हम लिखने लग जाए भी ठीक है, हम लिखते हैं, इसमें हम अपने मन की बातों को ही लिखते जाते हैं भी कैसे कैसे हम जैसे हम बात करते हैं ना किसी से, तो वो हम लिख देते हैं। तो इस प्रकार से ये प्रयत्न से हासिल की जा सकती है। सही व रचनात्मक ढंग से लिखे गए पत्र से हमारे व्यक्तित्व का पता चलता है। अब हम पत्र यदि ढंग से लिख देते हैं ना तो इससे हमारे व्यक्तित्व का पता चलता है। हमारे व्यक्तित्व की छाप अन्य लोगों पर पड़ती है, यानी दूसरे लोगों पर जिनके पास वो पत्र पहुंचता है, जो हमारे पत्र को पढ़ते हैं उन पर पड़ती है। पत्र लिखना एक ऐसी कला है जिसके लिए बुद्धि, ज्ञान की परिपक्वता, विचारों की विविधता, विषय का ज्ञान और भाषा पर नियंत्रण आवश्यक है। क्योंकि पत्र जो है ना दो तरह से होते हैं, एक तो होते हैं औपचारिक और दूसरे होते हैं अनौपचारिक। तो जो अनौपचारिक पत्र होते हैं वो निजी, व्यक्तिगत और पारिवारिक पत्र होते हैं। उसमें हम जैसे भी अपने मन के भावों को लिखते जाएं तो लिख सकते हैं। लेकिन जो औपचारिक पत्र होते हैं उसमें हमें औपचारिकता निभानी पड़ती है। उसे हम ऐसे ही नहीं है कि जैसे हमारे जी में आएगा हम वैसे ही लिखते जाएंगे। मान लो हमारी पासबुक खो गई है, हमें बैंक मैनेजर को पत्र लिखना है, तो उसके लिए ये नहीं कि हम जैसे हमारे मन में आती जाएगी वैसे बातें लिखते जाएंगे, वैसे नहीं है। उसे हम जो है बहुत अच्छे ढंग से हमें लिखना होगा और जो मेन बात है वही उसमें हमें देनी होगी। तो इसलिए इसके लिए जो है विषय का ज्ञान भी होना चाहिए, भाषा पर नियंत्रण भी होना चाहिए, सही भाषा का प्रयोग करना चाहिए। अब आ जाता है पत्र लेखन की कुछ विशेषताएं दी गई हैं। तो पहली विशेषता क्या है? सरलता। क्या है? सरलता। अब पत्र जब यदि हम लिखते हैं उसमें सरल और सहज शब्दों का प्रयोग होना चाहिए ताकि पत्र पढ़ने वाला उसे बड़ी आसानी से और अच्छी तरह से समझ सके। ठीक है, इससे हमारा पत्र जो है वो प्रभावशाली भी बन जाता है। तो पत्र इसकी दूसरी विशेषता आती है स्पष्टता। स्पष्टता मतलब हम जिस विषय पे पत्र लिख रहे हैं उस विषय के बारे में स्पष्टता होनी चाहिए। स्पष्ट होना चाहिए कि हाँ हमने इसीलिए पत्र लिखा है और वो पढ़ने वाले को समझ में आ जाए। ठीक है, ऐसे ही नहीं है कि पता ही ना चले और हम लिखते जाएं। बिल्कुल पत्र जो स्पष्ट होना चाहिए, सुमधुर होना चाहिए और प्रभावशाली होना चाहिए। इसका तीसरा आ जाता है संक्षिप्तता। संक्षिप्तता, संक्षिप्त समझते हो? शॉर्ट में लिखना, उसमें अनावश्यक व्यर्थ की बातें नहीं लिखना, व्यर्थ के शब्दों का प्रयोग नहीं करना। और लेकिन संक्षिप्तता का ये मतलब भी नहीं है कि वो अपने आप में पूरा ही ना हो गया। हमें तो 50-60 शब्दों में लिखना था तो 50-60 शब्द तो वैसे पूरे हो गए, उसमें मेन बात आए ही ना। लेकिन अपने आप में पत्र पूर्ण होना चाहिए, अपूर्ण नहीं होना चाहिए। अब चौथा इसका चौथे नंबर पे आता है प्रभावों
प्रभावशाली होना चाहिए। उसमें भाषा, शैली, शब्दों का प्रयोग, वाक्यों का नियोजन बिल्कुल सही ढंग से होना चाहिए। ये नहीं है कि कोई शब्द कहाँ पे लिख दिया, कोई कहाँ लिख दिया, वाक्य ढंग से लिखा नहीं जा रहा और वो पढ़ने वाले को समझ में ही ना आए। अब नंबर 6 आता है इसका आकर्षकता। आकर्षकता की आवश्यकता कहाँ रहती है? खास करके जो हमारे औपचारिक पत्र होते हैं ना, जिसमें व्यापारिक और कार्यालय पत्र आ जाते हैं, हम किसी कार्यालय में लिखते हैं या किसी व्यवसाय के लिए हमें कुछ पत्र लिख के भेजना पड़ता है, तो उसके लिए इसकी जरूरत पड़ती है। यानी पत्र हमारा आकर्षक होना चाहिए, पढ़ने वाला फट से समझ सके और उसे लगे कि हाँ वाकई में से ये जो बात लिखी है बिल्कुल सही है, समझ में आ रही है। फिर आ जाता है इसका उद्देश्य। भी उद्देश्य जो है, किस उद्देश्य के लिए हम पत्र लिख रहे हैं, वो उद्देश्य उसमें पूर्ण रूप से स्पष्ट होना चाहिए। ये नहीं है कि पत्र पढ़ने के बाद ये सब पता ही नहीं चले, शंका ही बनी रहेगी ये पत्र इसमें क्या वो पूछना चाह रहा है या क्या कहना चाह रहा है, वो समझ में ही नहीं आ रहा। बाद में पत्र को पढ़ने के बाद में कोई भी शंका या स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं रहनी चाहिए। 7वां नंबर आ जाता है शिष्टता। अब जो हम अपने शब्द और वाक्यों का प्रयोग करते हैं तो शिष्ट होने चाहिए। मतलब इससे पत्र से किसी व्यक्ति के आचरण, स्वभाव, व्यक्तित्व तथा पद प्रतिष्ठा दिखाई देती है। तो इस प्रकार से पत्र को लिखते समय शिष्टता का ध्यान रखना चाहिए। फिर आ जाता है चिन्हांकन। चिन्ह, किन किन चिन्हों का प्रयोग, यानी जो भी चिन्ह बनाए गए हैं जैसे अल्पविराम, अर्धविराम, पूर्णविराम, कोष्ठक, कई बार हमें जो है अंडरलाइन भी करना पड़ता है, वाक्य के नीचे रेखा खींचनी पड़ती है, किसी स्पेशल शब्द के नीचे रेखा खींचनी पड़ती है, तो इन सब चिन्हों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। फिर आ जाता है इस पत्र के अंग कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले प्रेषक का नाम व पता लिखना चाहिए। मतलब जो जिसे हम लिख रहे हैं ना, प्रेषक यानी सबसे ऊपर लिखने वाले का नाम व पता दिया होता है, ठीक है। और ताकि पाने वाला पत्र देख करके ये समझ जाए कि किस व्यक्ति ने ये पत्र लिखा है और पत्र कहाँ से आया है, इस बात का पता चल जाता है। फिर इसका दूसरा आता है पाने वाले का नाम है पता। फिर जो हम उसके यानी जब प्रेषक के बाद हम बाईं और पत्र जो जिसे भेजा जाता है ना, उसका नाम और पता भी लिख देते हैं ताकि वो पत्र सही जगह पर पहुंच जाए। फिर तीसरा आ जाता है विषय संकेत। भी किस विषय पर हम जो है पत्र लिख रहे हैं, हम बीच में लिखते हैं ना आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, लिखने के बाद ना तो हम उसमें एक संकेत लिख देते हैं, किस लिए, जरूरी कार्य हेतु पत्र, ठीक है, या बीमारी हेतु पत्र, तो हम ऐसे विषय लिख देते हैं उसमें, तो विषय लिखना भी जरूरी होता है। उसके बाद आता है संबोधन। संबोधन लिखते हैं, मान लो हम अपने से बड़ों को लिख रहे हैं तो हम आदरणीय लिखते हैं, श्रद्धेय लिखते हैं, और यदि छोटों को लिख रहे हैं तो हम प्रिय लिखते हैं, है ना। तो इस तरह से जो संबोधन शब्द हैं वो प्रिय, पूज्य, मान्यवर, श्रद्धेय आदि इन शब्दों का सही प्रयोग करना चाहिए। अब कुछ बच्चे हैं स्कूल में, यदि उनसे पत्र लिखने की, प्रिंसिपल महोदय को पत्र लिखना है, प्रधानाचार्य को लिखना है प्रार्थना पत्र, तो उसमें वो लिख देते हैं कि हम लिखते हैं ना श्रीमान जी, श्रीमान की जगह और सेवा में श्रीमान प्रिंसिपल महोदय या श्रीमान प्राचार्य महोदय, तो प्रिय प्राचार्य महोदय लिख देते हैं। तो इसमें नीचे लिखना होता है आपका आज्ञाकारी शिष्य, तो वहाँ भी वो ये लिख देते हैं कि आपका प्रिय शिष्य। चलो प्रिय शिष्य तो फिर भी हो, लेकिन ऊपर जो है प्रिय लिख देते हैं प्राचार्य के लिए, तो वो गलत होता है। तो सही शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। फिर आ जाता है समापन सूचक शब्द। जब हम पत्र समाप्त करते हैं तो उसके नीचे हम किसे लिख रहे हैं, जैसे प्रिंसिपल को लिखा है तो आपका आज्ञाकारी, और किसी और ऑफिस में लिखा है तो हम लिख देते हैं भवदीय, लड़कियों के लिए यानी वो लिख देती हैं भवदीय, और आपका प्रिय, किसी पत्र में आपका प्रिय भी लिखना पड़ जाता है। मान लो अपने पिता को ही लिख लिया तो नीचे हम लिख देते हैं कि आपका प्रिय पुत्र, ठीक है। तो इस तरह से जो है इन शब्दों का भी ध्यान रखना पड़ता है। और लास्ट में जो है अंत में अपने हस्ताक्षर और नाम जो है वो जरूर लिखना है। और कुछ एक छठा आता है संलग्नक।
अब ये जो है हम पत्र, कार्यालय पत्र होते हैं, कोई भेजते हैं ना, तो कई बार हमें क्या होता है कि उसके साथ मेन जो पत्र हमने लिखा है उसके साथ कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह हमें अपने लगाने पड़ते हैं, तो वो उनके साथ जो है संलग्न करके भेजने चाहिए। तो इस प्रकार से जो है पत्र दो प्रकार के होते हैं, वो मैंने आपको पहले ही बता दिया, औपचारिक और अनौपचारिक। औपचारिक में विशिष्ट नियमों का ध्यान रखा जाता है, और जो अनौपचारिक पत्र होते हैं वो निजी, व्यक्तिगत अथवा पारिवारिक पत्र होते हैं। उसमें कोई ऐसा नहीं है कि हमने ये लाइन लिख दी तो गलत हो गया या वो हो गया, हम उसमें जैसे हम अपने परिवार के सदस्य से बात करते हैं उसी तरह से हम पत्र लिख सकते हैं। तो आपको ये पत्र लिखने का पता चल गया होगा। इसके बाद अब पत्र का जो प्रारूप है वो क्या होगा, कैसे लिखना होगा, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी। थैंक यू।